रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। आज मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूएई का बिज़नेस है जिसके लिए लोगों को उकसाते हैं, लोगों को अपने मुल्क से लेकर आते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इवन के जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे वहाँ से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर यहाँ पे लाते हैं कि ये बिज़नेस आपको हम देंगे, ये काम होगा और आप इतना कमाएंगे। यूट्यूब भरा पड़ा है इस तरह की वीडियो से। यूट्यूब पे इतनी वीडियो है कि हर बंदा जो है ना वो इसके फ़वाइद के बारे में बात करता है, लेकिन आज आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार मैं वो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो सुनकर और देखकर आप चौंक जाएंगे। मैं बताऊंगा बाइक राइडर की ज़िंदगी के बारे में, वो मुश्किल दिन और मुश्किल औकात और मुश्किल काम वो किस तरह कर रहे हैं और उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, एक्चुअली असल में वो कितना कमाते हैं और वो किस तरह से अपना गुजर बसर यहाँ करते हैं। तो ये भाई हैं, कैसे है भाई, क्या हाल है, ठीक है? थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है और कहाँ से मैं नेपाल से। जी भाई अशरफ है, इनका ताल्लुक जो है नेपाल से है। तो हम इनसे बात करेंगे और चंद सवाल करेंगे क्योंकि बाइक राइडर का जो टाइम होता है ना बहुत ही कीमती होता है और शॉर्ट टाइम में हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम चंद सवाल करेंगे और आप उनका जवाब देंगे। तो भाई आप जो ये तलबात या बाइक राइडर के काम में कब से हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया सर मैं लोग काम करते हैं। और 1.5 साल आपने वीज़ा अपना खुद लगवाया था या वीज़ा इन्होंने कंपनी ने आपको दिया था? एक्चुअली कंपनी देती है लेकिन पैसा हमको देना पड़ता है। जैसे अभी कोई कंपनी 4,000 लेती है, कोई 4,500, 5,000, तो मेरा 4,500 में हो गया था वीज़ा काम। और लाइसेंस जो है? लाइसेंस तो मैंने खुद से लिया था, बहुत पहले लिया था, मैं काम दूसरा करता था। तो लाइसेंस मेरा 6,200 में पड़ा था एक लाइसेंस। तो अभी तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं कि 15-16 हज़ार ग्राम लेते हैं, लाइसेंस और वीज़ा दोनों देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है वैसे। ठीक है। अगर बंदा खुद से आए और लाइसेंस बना के फिर दोबारा करे तो ठीक है, थोड़ा पैसा कमती लगेगा, लेकिन ज़्यादा डायरेक्टली जो लेके वीज़ा और लाइसेंस लेके जो बात लाइसेंस और वीज़े के लिए डायरेक्ट पैसे देते हैं 16-17 हज़ार ग्राम, वो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। 16-17 हज़ार दिरहम बहुत ही ज़्यादा है। 16-17 हज़ार में भाई बात कर रहे हैं कि 16-17 हज़ार ले रहे हैं आज का। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम असल टॉपिक पे आते हैं कि जो आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जिसे भी देखो हर दूसरा बंदा जो है वो इस बाइक राइडर के जो जॉब है उस पे आ रहा है। तो आप ये बताएं कि बाइक जो असल एक्चुअल जो बता रहे हैं यूट्यूब पे बताते हैं या एजेंट लोग हमको बताते हैं कि इतनी जो है ना आप कमा लेंगे, उसमें क्या हकीकत है? नहीं, ये इतना जो बोलते हैं, मैंने भी देखी कई सारी वीडियो, और उसमें बोलते हैं कि 5,000 6,000 आप कमा सकते हैं, लेकिन 5-6 हज़ार ऐसा नहीं आता है। मुश्किल से हम लोग 14 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी बहुत मुश्किल से 2,500 दिरहम बचा पाते हैं। रूम का अपना है, अभी पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल भी अपना है, खाना भी अपना है। हम महीने में छुट्टियां भी नहीं करते हैं, 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, कम से कम 14 घंटा ड्यूटी करते हैं। छुट्टी भी मुश्किल से कभी कभार कर ली, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। उसके बावजूद हमें डिलीवरी कभी होती है 16, कभी होती है 14, कभी अल्लाह मेहरबान करे तो 24, 14 से कभी 24 भी हो जाती है, 20 भी हो जाती है, लेकिन वो कभी कभार हफ्ते में एक आध दफ़ा, महीने में 1-2 दफ़ा हो गया तो, नहीं तो 15-16 डिलीवरी रोज़ की होती है। उसमें से खाना भी है, रहना भी है, पेट्रोल भी है, 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। अभी गर्मी आने वाली है, अभी और हालत ख़राब होने वाली है। आप अभी यकीन करें, गर्मी में हमें छाँव भी नसीब नहीं होती है। भाई कहीं छाया भी होता है ना तो भी इतना गर्मी होता है कि आप यकीन करें बहुत मुश्किलात होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी कर देती है। तो ये अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जब आप होटल से ऑर्डर उठाते हैं जी, तो उस वक्त लोगों का आपके साथ क्या रवैया होता है, और जब आप जिसका ऑर्डर होता है जी, उस वहाँ डिलीवर करने जाते हैं तो वहाँ जाके क्या होता है उनका रवैया? वो थोड़ा कोई 100 में से 1-2 अच्छे निकल जाते हैं, सलाम दुआ करने के बाद ऑर्डर लेकिन कोई रेस्टोरेंट में जाओ तो बोलते हैं बाहर वेट करो, 25-30 मिनट वेट कराते हैं एक ऑर्डर के लिए। कम से कम 25 मिनट एक रेस्टोरेंट में टाइम लगता है। वो धूप में खड़े रहते हैं, अंदर बैठने भी नहीं देते हैं। वो एक्चुअली
क्या करें अब उनका, हम तो राइडर हैं, हमारी तो इजाज़त नहीं है अंदर, अगर वो इजाज़त दे दे तो मेहरबानी उनकी, लेकिन इजाज़त नहीं है कि अंदर रेस्टोरेंट में जाके बैठें अंदर ऑर्डर का वेट करें। हम लोग बाहर ही धूप में खड़े रहते हैं, बैठे वेट करते हैं ऑर्डर का। उसके बाद हम कस्टमर के पास पहुँचते हैं तो एक आधी कस्टमर, 2-3 कस्टमर ऐसे 100 में निकल जाते हैं जो सही कस्टमर सही लोकेशन मिल जाती है। कभी लोकेशन गलत होता है, फिर कस्टमर की भी सुनो भाई क्यों नहीं आया, कहाँ है, कब पहुँचेगा, फिर धूप में घूमते रहो, बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी जो है एक और बात जो है वो भी काफ़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि हमें जो टिप्स है, अगर जब हम ऑर्डर देने जाते हैं तो हमें टिप जो है वो भी मिलती है, तो टिप भी इतनी बन जाती है कि हम अपना रूम रेंट और जो घर का खर्चा है, जो खाने पीने का खर्चा है, वो निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? ये तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। जो कैश ऑर्डर होता है कभी कभी कस्टमर खुद 1-2 दरम कम देता है, बोलता है नहीं है जाओ अगली बार आएगा देगा। अगली बार ज़रूरी नहीं कि मैं ही आएगा उसके कस्टमर के वो ऑर्डर लेने के। कोई यहाँ पे 600-700-800 ड्राइवर है, उसमें से कोई और चला जाएगा तो मेरे को 2 दरम कहाँ से मिलेगा? कोई कस्टमर फुल पैसा भी नहीं देता। जैसे 71 है तो 70 दरम दे के बोलता है याला नहीं है जाओ शेर, अब नहीं है। अब हमको इतनी अरबी भी नहीं आती है, ना उन लोगों को इतना इंग्लिश आता है। इंग्लिश में बात करो तो अरबी में बोलते हैं। तो कभी कभी बस हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह से जो भी ऑर्डर आए, पेड ऑर्डर आए, ऑनलाइन से पेड हो, पैसा पूरा मिल जाए कस्टमर से। कैश होता है तो टेंशन बनी रहती है कि कस्टमर पैसा देगा कि नहीं देगा। तो अभी जो एक और बात कह रहे थे कि अभी जो काम है वो कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया इधर, जो बाइक राइडिंग का है या कोई भी काम है, स्पेशली अब बाइक राइडिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने काम ख़राब कर दिया। तो वो कौन से लोग हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है जिसकी वजह से एक्चुअली अच्छे लोगों की भी जो है बेइज्जती हो जाती है? एक्चुअली क्या होता है कि हम में से कोई भी तलाबात का यूनिफॉर्म पहन के कुछ भी गलत करता है तो लोगों को कहना होता है ये तलाबात वाले सब ऐसे हैं। एक्चुअली सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होने की वजह से सारे लोगों का पूरा ये मतलब कि ख़राब हुआ होता है। अभी आप रेस्टोरेंट में जैसे कोई जाते हैं, उनको तरीका नहीं है कि कैसे बैठना है। रेस्टोरेंट में अगर कोई रेस्टोरेंट में बैठने देता है तो आपको तरीके से बैठना चाहिए कि शांति से। आप बैठते हैं, बंदा वो टिकटॉक इतना लाउडली स्पीकर में चालू कर देता है, बैठ के वाईफाई रहता है या फिर डेटा रहता है सारे राइडरों के पास में, टिकटॉक लाउडली, आजू बाजू में गेस्ट कस्टमर लोग बैठे होते हैं या कोई बॉस बैठा रहता है और राइडर को तो नहीं पता रहता ना। हम तो उनकी मेहरबानी है जो हमको बैठने दे दी है, तो उसका क्या हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। हम में से कोई बंदे लोग ख्याल नहीं करते, वो अपना यूट्यूब, टिकटॉक, फ़ोन पे बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी मतलब जोर जोर से बातें करना, ये गलत है। अगर वो कुछ बैठने देते हैं, बात करने अगर बहुत मेहरबानी अगर वो लोग बैठने देते हैं तो शुक्रगुजार करना चाहिए। आपको शांति से बैठना चाहिए जब तक आपका ऑर्डर बन रहा है। तो अभी जो है, क्योंकि नए राइडर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक सवाल बीच में ये बता, जो आपका यूनिफॉर्म है ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है या जो दूसरे चीज़ें हैं, सेफ्टी थिंग्स हैं, वो अभी तो कंपनी प्रोवाइड करती है सेफ्टी, मतलब अभी तो कपड़े में भी सेफ्टी लग के आने लग गया है, लेकिन भला अभी मैंने लिया नहीं है। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वेयर हाउस में तो लूँगा। कंपनी यूनिफॉर्म सब कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी इनका टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बाइक राइडर का जो टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो मैं इनसे आखिरी सवाल करूंगा। आखिरी सवाल क्या है कि ये एक पैगाम देंगे कि नए आने वाले लोगों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल से आ रहे हैं, उनके लिए ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? फ़िलहाल तो मैं सच अपने दिल से बताऊं तो अभी फ़िलहाल ना आए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इतने राइडर हो गए हैं, ऑर्डर हैं, कस्टमर भी हैं, लेकिन राइडर इतनी जैसे अभी 100 राइडर हैं, 150 कस्टमर हैं, तो सबको एक 2 ऑर्डर मिलेगा। अगर राइडर अभी ऐसे बढ़ते रहे तो ऑर्डर तो वही है जो है, लेकिन फ़िलहाल में ना बहुत ज़्यादा राइडर होने की वजह से ऑर्डर भी कमती हैं और फ़िलहाल और बहुत पैसे भी लगा के आ रहे हैं। तो मेहरबानी थोड़ा ख्याल करके आएँ, पूरी जानकारी लेके आएँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और एजेंट के बारे में क्या बताएंगे? एजेंट के बारे में ये बताएं कि जो एजेंट्स लोग आपको सब्ज़ बाग दिखा कर लाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि उनसे किस तरह बचा जा सके? उनसे ये बचा जा सकता है कि आप पहले तो हम काम जितना बोलेंगे आप उतना करेंगे। अगर आप हमको फिक्स सैलरी दे दें, अगर इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर फिक्स सैलरी है तो आप आ जाएं, बिंदास आएँ, काम करें, मेहनत करें, पैसा मिले। फिक्स काम, फिक्स सैलरी हो तो अच्छा है, ये कमीशन पे ना आए। तो जी, ये थे अशरफ भाई जिनका ताल्लुक़ है नेपाल से। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि बाइक राइडर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले थी
जो मेरे तक भी पहुंची हैं या और दूसरे लोगों को तो पहुंची हैं कि उसमें कितनी हकीकत है। तो अब भी मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा अशरफ भाई का। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल का भी बहुत ख्याल रखिएगा, देखने वालों को बहुत सा प्यार। अल्लाह हाफिज़।